So, good morning again, team. Yes. So, today we will be focusing on how to create Power BI report, right? So, first, before creating a Power BI report, we need to understand what is the purpose of Power BI. Okay, why are we using Power BI? Why are we utilizing this specific app or technology to analyze our data? Okay, so before that, before starting, I need to understand what we have learned earlier. So first phase was where we were acquiring customers, clients from our friends, family, colleagues, where we were understanding about them, what actually their mindset is all about, what they are thinking. और उनके नीड के हिसाब से हमने उनके लिए पहले एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने ब्रदर के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया है। पहले मैंने ब्रदर को जाना कि ब्रदर का एज क्या है, उसका वर्किंग किस डोमेन में है, उसका सैलरी क्या है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। उस हिसाब से मैंने उसको पहले बताया कि मैं आपके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट बनाता हूँ। यानी आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कौन से सेक्टर में करना है, कौन सा स्टॉक आपके लिए प्रेफरेबल है। उन सारी चीजों का एनालिसिस करके मैं आपको एक रिपोर्ट बनाऊंगा, जिसमें वो रिसर्च डिटेल्ड रिपोर्ट रहेगा, फिर बाद में उसका एक डेटा फॉर्म रिपोर्ट रहेगा और एक पावर बीआई। तो अभी सबसे पहले जैसे कि मान लो मेरे ब्रदर ने कहा कि चलो मैं एक बैंकिंग सेक्टर, मेरा टोटल बजट है 50,000 का, जिसमें मैं बैंकिंग सेक्टर में कुछ पैसा डालना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर में कुछ पैसा डालना चाहता हूँ, और फाइनेंस सेक्टर में कुछ पैसा डालना चाहता हूँ। तो उसकी रिस्क कैपेबिलिटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक, ये सब जान के मैंने एक सैंपल रिपोर्ट बनाया, जहाँ पे मैंने रिसर्च किया कि चलो अगर वो बैंकिंग में डाल रहा है तो वो ये दो बैंक्स में डाल सकता है। फेडरल बैंक जो कि अच्छा एक प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक है, एक यस बैंक है जो कि फुली प्राइवेट बैंक है। फिर आईटी में मैंने सोचा कि इनिशियल लेवल पे बड़ी कंपनी में ही पैसा डालना चाहिए, जैसे कि विप्रो और इन्फोसिस। और फाइनेंस में मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर है, और एडलवाइस। ये सारे सेक्टर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज पर हिज नीड एंड रिस्क ये किया, जिसका सम टोटल होता है अराउंड 50,000। ठीक है। अभी हर किसी स्टॉक का मैंने डिटेल रिसर्च किया है। ये नंबर, ये डिटेल रिव्यू आने के पहले मैंने पहले रिसर्च कैसे किया मैं दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग का फेडरल बैंक का एक स्टॉक है, तो मैंने पहले एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें स्टॉक का नाम, उस स्टॉक का लिंक, जैसे कि मैंने अभी ये मनी कंट्रोल से वर्क किया है, तो मैंने यहाँ से मनी कंट्रोल पे क्लिक किया, अपने आप मुझे रीडायरेक्ट हुआ। तो यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज अराउंड 10,000। ठीक है। और आज के हिसाब से शेयर प्राइस उसका चल रहा है 138। सो दैट मीन्स कि आई कैन परचेज अराउंड 75 शेयर्स। ठीक है। उस हिसाब से जो कि मैंने डेट भी लिखा। अभी ये ओवरव्यू, ओवरव्यू में मैं कंपनी के बारे में लिखूंगा कि फेडरल बैंक कहाँ से है, यानी जैसे कि फेडरल बैंक, फेडरल बैंक ओवरव्यू। हर चीज हमको, यानी फेडरल बैंक क्या है, यानी उसका फेडरल बैंक, ये सारी चीजें कि ये कहाँ की बैंक है, कब फाउंडेड है, कितना मार्केट शेयर है, ये बेसिक चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें है उसका, इंडिया में कितना, जो कि मुझे ज्यादा नहीं बट बेसिक चीज कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं ओवरव्यू में लिख रहा हूँ। राइट। जिसको मैं बाद में सही तरीके से फॉर्मेट, टेक्निकल एनालिसिस में उसका चार्ट स्टडी कर रहा हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर स्टडी कर रहा हूँ, ओवरऑल एनालिसिस। फिर बाद में फाइनेंशियल में इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, कैश फ्लो, मार्केट परफॉर्मेंस, कंपनीज एनालिसिस, न्यूज, ओवरऑल एनालिसिस, जो कि हमने पहले, जब हमको टास्क अलोकेट होता है, सेक्टर अलोकेट होता है, स्टॉक्स अलोकेट होता है, बजट अलोकेट होता है, उस टाइम पे हम करते हैं। और ये सारी चीजें करके मैं एक ओवरऑल एनालिसिस पे आता हूँ कि फेडरल बैंक में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। और ये पूरी रिसर्च करने के हिसाब से, डिटेल रिसर्च करने के हिसाब से मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक स्टॉक मुझे अगले 3 मंथ्स में कितना रिटर्न देगा, 6 मंथ्स में कितना देगा, और 1 ईयर में कितना देगा, और उसके हिसाब से मैं एक एवरेज रिटर्न प्रिडिक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फेडरल बैंक में मैंने 10,000 डाला है, तो मुझे लग रहा है कि 3 मंथ्स में ये मुझे 5% के आसपास रिटर्न देगा, 6 मंथ्स में 11% देगा, और 1 ईयर में 25% उसकी ग्रोथ के हिसाब से, जो कि मेरा डिटेल रिसर्च हुआ है। और इन सबका एक एवरेज यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाता है, जैसे कि एवरेज वैल्यू आता है 13.67।
तो मुझे अभी पता है कि मैंने टोटल अमाउंट 10,000 इन्वेस्ट किया था और मुझे एवरेज रिटर्न यहाँ से 13%, यानी मेरा टोटल पोर्टफोलियो अराउंड कितना आ रहा है 11,376। जैसे कि इसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना होगा, दिस इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस दिस परसेंटेज, which turns out to be around this value specific। क्लियर है? और इस हिसाब से मुझे मेरे हर पोर्टफोलियो का मैंने ये बनाया है, राइट। जैसे कि मैंने यस बैंक का वो डिटेलिंग किया है, विप्रो का, इन्फोसिस का वगैरह। तो मुझे इतना पता चल गया है कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो 50,000 का था। 3 मंथ्स का मुझे एवरेज रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे मैं एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज रिटर्न आ रहा है अराउंड 4%। वैसे ही 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, और मेरे को पूरे पोर्टफोलियो पे 50,000 के पोर्टफोलियो पे ऑन एन एवरेज 9% का रिटर्न आ रहा है, 9.78। यानी मेरा टोटल पोर्टफोलियो कितने का हो रहा है, 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे और मुझे मिल रहा है 54,889। टोटल इन्वेस्टमेंट 54,89, ROI is return on investment is 9.7, so that I got a profit of around 4,889। Same banking में I have invested 18,000, IT I have invested 16, and finance I have invested 16। portfolio return, सेक्टोरियल रिटर्न। सो ओवरऑल मुझे ये टेबुलर फॉर्म में मिला है, जो कि मेरे पूरे डिटेल रिसर्च के हिसाब से मिला है। अभी ये जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है, इसको हमें और अच्छे से, यानी और बेटर वे में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई सॉफ्टवेयर इज नथिंग मोर देन अ रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डेटा, एनालाइज योर डेटा एंड रिप्रेजेंट योर डेटा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी अभी क्या होता है, ये डेटा भी हम लोग देख के समझ सकते हैं, बट अगर ये सही से चार्ट्स में हो, बार ग्राफ्स में हो, उसका एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हो, वो होता है पावर बीआई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टॉक पोर्टफोलियो इन पावर बीआई, जैसे कि अभी ये देखो स्टॉक, जैसे यानी वही डेटा हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यानी कौन से सेक्टर में डाला है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल क्या है, यानी वही वैल्यूज एक सिंपल पेज पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं पावर बीआई। अभी वो कैसे करेंगे हम लोग ये जानते हैं। तो अभी हमने पहले सारा डेटा एक इस फॉर्म में लिया, एक्सेल फॉर्म में लिया, तो इसको हम लोग पहले ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड सेक्शंस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। अभी हम लोग पावर बीआई ऐप डेस्कटॉप का डाउनलोड करेंगे, जैसे कि पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर किसी का एप्पल का लैपटॉप है तो वो भी क्रैक वर्जन या फिर ये जुगाड़ समझ आ जाते हैं, उसके थ्रू पावर बीआई का ऐप डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप पावर बीआई का ऐप डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, आप जब ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। अभी हमने डेटा लिया है, वो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, अभी हमारी एक्सेल शीट है जो कि डाउनलोड हुई है हमारे डाउनलोड फाइल में। जैसे कि अगर हम डाउनलोड फाइल में जाते हैं तो ये हमारी पावर बीआई सैंपल, तो ये हमने ओपन की। अभी जैसे कि हमको क्या जानना है कि हमारा जो पावर बीआई का डेटा है, मेजर टेबल है, ये टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2 और ये टेबल नंबर 3। अभी इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमको समझाना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले डेटा इंपोर्ट किया। ओके, तो आपको ऐसा दिखेगा नेविगेटर करके, और यहाँ पे आपको लोड होगा वो। तो यहाँ पे आपको 2 टेबल दिखेंगे, पावर बीआई और ये उसके अंदर की डिटेल। तो हमें फर्स्ट शीट 2 सिलेक्ट करनी है। शीट 2 सिलेक्ट करें तो ये हमको सब दिखेगा कि हाँ इस तरीके से हमारा डेटा आ गया है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोड। ओके, जैसे ही हम लोड करते हैं अपने आप वो पूरा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा। जैसे कि अप्लाई चेंजेस, डिस्कार्ड चेंजेस, कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। लोड हो रहा है, शीट 2 आपकी लोड हो रही है और यहाँ पे आपको फिर इसमें वो दिखाई देगी शीट 2।
जैसे ही आपको ये शीट 2 दिखाई देगी, दैट मीन्स कि वो डेटा यहाँ पे लोड हुआ है। पावर बीआई में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसमें एक एडवांस फीचर्स रहते हैं, यानी हम पाई चार्ट को और डायनामिक वे में दिखा सकते हैं, बार चार्ट को और डायनामिक वे में दिखा सकते हैं, और मल्टीपल चार्ट, मल्टीपल डायग्राम्स हम लोग एक ही स्पेसिफिक शीट में ऑनबोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी शीट 2 आ गई, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारे डेटा आ रहे हैं। अभी क्या हो जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पाई पे क्लिक किया, पाई चार्ट में अभी मैं कॉलम 1 डाल रहा हूँ, तो अब ये कॉलम 1 की कौन से डिटेल्स है ये मुझे नहीं समझेगी इसमें से, क्योंकि अभी इसमें से स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन, जैसे कि आपको ये डिलीट करवाना है, आपकी ये शीट आ गई है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप मेन पेज पे जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा एंटर डेटा। एंटर डेटा का मतलब क्या है कि पावर बीआई का जो रिपोर्ट है, आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, आपका जो डेटा है वो आप यहाँ पे पेस्ट करो, सो दैट कि उसमें कोई भी अलग से आपको अलग से काम करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि क्रिएट डेटा पे आपने क्लिक किया, कॉलम 1 पे क्लिक करो, साइड में आपकी एक्सेल शीट ओपन करो जो कि आपने बनाई है, जैसे कि ये एक्सेल शीट है आपकी, राइट। ये आपकी एक्सेल शीट है, एनेबल एडिटिंग करते हैं हम लोग इसमें। हाँ, तो अभी मुझे पहले ये वाला टेबल जानना है, तो ये टेबल के मैं लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे मैं पावर बीआई के डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। इस कॉलम 1 पे मैं क्लिक करके कंट्रोल भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारे आ गए, सेक्टर नेम, स्टॉक नेम वगैरह वगैरह, और मैं यहाँ से लोड कर रहा हूँ। अभी जैसे ही मैंने लोड किया, वहां पे एक टेबल करके आ जाएगा, टेबल करके, यानी वो सारे डेटा वैल्यूज हो गए। अभी मुझे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर डेटा फिर से क्लिक कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ से मुझे अभी नेक्स्ट टेबल का डेटा लेना है, जो कि यहाँ पे भी मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं फिर से उसमें अपडेट कर रहा हूँ। अभी इसमें भी टेबल 2 आएगा, तो उससे अच्छा मैं लिख रहा हूँ कि अभी ये मैं ओवरऑल एनालिसिस है, और ओवरऑल रिटर्न एनालिसिस, सो दैट कि मुझे ये टेबल का नाम आसान हो जाएगा। अभी वो सेकंड टेबल भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट साइड में आ गया। अभी एक और लास्ट बाकी है, जो कि एंटर डेटा में करूंगा। ऐसे जितने भी टेबल है मैं उस हिसाब से मैन्युअली डेटा एंटर करूंगा। अब इसका फायदा क्या होता है, जब हम इसमें डेटा कॉपी पेस्ट करते तो इसके जो प्री रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज रहते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें एड ऑन हो जाते हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और सेम यहाँ पे जाके मैंने कॉलम 1 में सिलेक्ट किया, और इसको मैंने लिखा है सेक्टोरियल कॉलम, सेक्टोरियल एनालिसिस, सेक्टोरियल एनालिसिस। ओके, जैसे कि मैंने अभी ये यहाँ पे डाल दिया। अभी जैसे कि इसमें मुझे शीट 2 की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शीट 2 को मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ, तो अपने आप वो हाइड हो जाएगी। अभी मुझे टेबल है जहाँ पे मुझे मेरा स्टॉक का नाम है, सेक्टर का नाम है, पोर्टफोलियो का नाम है, इन्वेस्टेड अमाउंट, एवरेज रिटर्न, 6 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न। सेम सेक्टोरियल एनालिसिस में सेक्टर का रिटर्न कितना है, सेक्टर में इन्वेस्ट कितना किया है, पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, और सेक्टोरियल आरओआई। और ओवरऑल रिटर्न एनालिसिस में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल रिटर्न कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, और आरओआई क्या है। तो अभी यहाँ पे अगर आप चीज देखोगे, विजुअलाइजेशन, कई सारे पैरामीटर, जैसे कि देखो स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, यहाँ पे है कार्ड, यहाँ पे फील्ड मैप, यहाँ पे स्लाइसर्स, ये अलग 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 वेराइटीज है जो कि आपको एक्सेल में भी आएगी, बट यहाँ पे एक एडवांस लेवल पे। तो अभी हम सबसे पहले, अभी जब हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया यहाँ पे, ये जो स्टॉक का है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक बड़ा मेजर वैल्यूज है, वो मेजर वैल्यूज क्या डिपिक्ट कर रहा है कि पीई रेशियो क्या, ईपीएस। तो हमारे इसमें अभी मेजर वैल्यू क्या रहेगी कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न मिला है, और कितना प्रॉफिट हुआ है, जो कि यहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग ये कार्ड का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कार्ड का फंक्शन क्लिक किया,
जैसे ही मैं कार्ड का फंक्शन क्लिक कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या जानना चाहता हूँ कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अपने आप आ गया 50K। तो इसको मैं थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूँ, सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। यही सेम चीज फिर मैंने फिर से यहाँ पे कार्ड पे क्लिक किया तो मुझे अभी रिटर्न देखना है, टोटल रिटर्न अपने आप आ रहा है 55K। तो मैंने यहाँ पे उसको ये किया, समराइज किया। अभी मुझे और क्या जानना है कि मेरा ROI क्या हुआ है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। इसको मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ, ये आप समझ जाओगे। ये कार्ड का मैंने इसके लिए यूज किया क्योंकि फिर ये नंबर वैल्यू में आसान होगा। कार्ड फिर से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ROI करके लिख रहा हूँ अपने आप। यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने आप वो 10 आता है। अब ये डेसिमल नंबर है फॉर्मेट, अगर मेरे को परसेंटेज में दिखाना है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख दूंगा, अपने आप यहाँ पे वो चेंज होके आ जाएगा 10%, 9.78। तो सम ऑफ ROI करके यहाँ पे आ गया। यानी ये एनालिसिस क्या देता है कि इस स्पेसिफिक इंसान ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 55,000 उसको रिटर्न आया है, उसका टोटल ROI क्या है। और फिर उसको अभी ये जानना है कि और उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे लिखा। तो ये 4 वैल्यूज हो गए, क्लियर है। तो मेरा ये क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या दिखाना है लोगों को कि भाई मैंने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न मिला है। तो उसके लिए मुझे एक पैटर्न के थ्रू जाना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं उसमें सबसे पहले क्या लिखूंगा, पहले तो स्टॉक का नाम नहीं लिखूंगा, पहले सेक्टर का नाम लिखूंगा। जैसे कि मान लो, सॉरी, पहले स्टॉक का नाम लिखूंगा कि मेरे कितने स्टॉक्स है, अपने आप यहाँ पे वैल्यू आएगी। अभी एक साथ नहीं आएगी बट आपको दिखेगा, राइट। फिर बाद में उसमें मैंने इन्वेस्ट कितना किया वो आएगा, जैसे कि अभी। फिर बाद में इन्वेस्ट करने के बाद में पहले 3 मंथ्स में मुझे कितना रिटर्न आया, 6 मंथ्स में मुझे कितना रिटर्न आया और 1 ईयर में कितना रिटर्न आया। सॉरी, पहले मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं लिखूंगा, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में और 1 ईयर में क्या रिटर्न आया। ये मेरे को यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस आ गया। तो मैं इसको किस वे में अभी कर रहा हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सारे दिखाई दे रहे। यस बैंक में कितना रिटर्न है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है मैंने, 0.08%, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, ये ग्राफिकल मेरे को रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो मैं इसको ये क्लस्टर बाई चार्ट में भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे वे में भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे है और कितना रिटर्न मिला है। तो मैं फिर से ये कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं स्टॉक नेम जा रहा हूँ, इन्वेस्टेड अमाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। इन्वेस्टेड अमाउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मुझे एवरेज और मुझे इस पोर्टफोलियो में रिटर्न कितना मिला ये भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे अभी समझ आ जाएगा कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना गया। अभी यहाँ पे आपको कुछ कॉलम मान लो, अभी जैसे कि ये कॉलम है, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके एक्सक्लूड करवा सकता हूँ अपने आप। मुझे फिर बाकी के कॉलम, यानी मेरा यहाँ पे मुझे डिटेल आ गया कि हाँ। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, क्या हुआ। अभी मुझे ये भी जानना है कि सेक्टर ने मुझे क्या रिटर्न दिया है, यानी ओवरऑल सेक्टोरियल रिटर्न क्या आया है। तो मैं जैसे कि सेक्टोरियल टेबल में जाता हूँ, सेक्टोरियल टेबल में जाके मुझे अभी पाई चार्ट में, डोनट चार्ट में जाना है। तो मुझे डोनट चार्ट में अभी सिर्फ क्या देखना है कि मेरे सेक्टर कितने थे, उसमें मैंने इन्वेस्ट कितना किया है और वो उनका पोर्टफोलियो रिटर्न कितना आया है, और मेरे को सेक्टोरियल रिटर्न क्या मिला है। ये सारी चीजें मुझे जाननी है। तो ये मैं डोनट में कर सकता हूँ, या पाई चार्ट में कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी मैं एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कर सकता हूँ, या जो भी XYZ मुझे जो ठीक लगे। जैसे कि मुझे अगर मान लो ये पाई चार्ट में करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लियर करता हूँ, हो गया। अभी मुझे स्लाइसर, अभी मुझे डिटेल भी जानना है कि अगर मुझे स्पेसिफिक देखना है कि मुझे सिर्फ बैंकिंग वाला देखना है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइसर करके ऑप्शन है, ये ऐड करो। अभी स्लाइसर में मैं क्या सिलेक्ट करूँ कि मैं जैसे ही सेक्टर का नाम सिलेक्ट करता हूँ अपने आप वो सिर्फ वो सेक्टर्स दिखा रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये ऊपर रख दिया। सेम मुझे अभी स्लाइसर में फिर से सिलेक्ट करो बट वो स्टॉक के नाम से,
तो मुझे सारे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये टोटल, ये मुझको एक्सक्लूड करवाना है क्योंकि इसमें टोटल का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ये वाला मुझे एक्सक्लूड करवाना है। तो अभी ये स्लाइसर्स आ गए। अभी ये स्लाइसर्स का फायदा क्या है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि ये मेरा पूरा ओवरऑल रिटर्न है, अभी मुझे सिर्फ देखना है कि मैंने आईटी में कितना इन्वेस्ट किया है। अपने आप सिर्फ आईटी के स्टॉक्स दिखेंगे। अभी उसमें भी मुझे देखना है कि विप्रो में कितना किया है, तो अपने आप सिर्फ विप्रो का आएगा एनालिसिस। तो ये फायदा होता है एक पावर बीआई के रिपोर्ट का, यानी ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनता है जो आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। अभी इसमें आप और डिटेलिंग कर सकते हो, जहां पे आप कई सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, बट ओवरऑल यानी एक सिंगल पेज जहां पे आपको समझ आ रहा है कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का हुआ है, जिसमें मुझे रिटर्न 55,000 है, जिसमें मेरा आरओआई 9.78 और मेरा प्रॉफिट 4 है, जिसमें मैंने फेडरल बैंक में इतना पैसा डाला है। हाईएस्ट रिटर्न मुझे किस बैंक ने दिया है, विप्रो ने दिया है। लोएस्ट रिटर्न मुझे किसने दिया है, एडरवाइज ने दिया है। हाईएस्ट सेक्टरल रिटर्न क्या दिया है, सबसे कम किसने दिया है, सबसे ज्यादा किसने दिया है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इम्प्लाई कर सकता हूँ। ये होता है एक पावर बीआई रिपोर्ट, representation of your research in the most best manner way. Okay, with this we will stop. Have a nice day.